आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। लोक जनशक्ति पार्टी नेता शहजमुई सांसद चिराग पासवान शुक्रवार को आशीर्वाद यात्रा के कारवां के साथ कटिहार पहुंचे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज परिवार के वो सदस्य मेरा साथ दे रहे हैं जो पहले नाराज थे। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू को जिस तरह से बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया, उसका बदला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। लेकिन मेरे अपने अगर आज मेरे साथ होते तो किसी में मेरी पार्टी को तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। किशनगंज के कोचाधामन में एक गाय एक स्कूल की ध्वस्त दीवार के नीचे फंस गई। घंटों के रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने बेजुबान मवेशी की जान बचाई। मामला बिशनपुर पंचायत अंतर्गत पल्स 2 उच्च विद्यालय बिशनपुर का है। दरअसल 2017 की विनाशकारी बाढ़ में दीवार झुक गई थी और लापरवाही की वजह से अब तक वह बन नहीं पाई है। गुरुवार को एक गाय घास चढ़ते चढ़ते दीवार के अंदर चली गई और पूरी तरह से फंस गई। लोगों ने बताया कि इस तरह की घटना पहले भी हुई है। क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मती के लिए शिकायत भी की गई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूर्णिया के 22 प्रखंड अंतर्गत ताराबाड़ी में नदी कटान की ग्राउंड रिपोर्ट मैं मीडिया ने आपको 4 जुलाई को दिखाई थी। उसके बाद ताराबाड़ी में बांस के सहारे फ्लड फाइटिंग काम हुआ, लेकिन यहाँ के लोग इस काम से संतुष्ट नहीं हैं और बताते हैं कि गांव वालों को गुमराह करने के लिए खाना पूर्ति का काम किया गया है। ऐसे कटावरोधक कार्य से चंकी गांव को कनकई नदी के कटान से बचा पाना मुश्किल है। दार्जिलिंग में बिने तमांग समर्थकों ने बिमल गुरुंग को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी का झंडा सौंप दिया। बिने ने गुरुवार को ही अपने गुट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिने गुट के समर्थकों ने दार्जिलिंग के पातलेबास में बिमल गुरुंग के समक्ष पार्टी का झंडा सौंपा। इस अवसर पर पार्टी नेता भावुक नजर आए। बिने तमांग के इस्तीफे के बाद उधर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 ने अनित थापा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पूर्णिया के 22 थाना के आगे नेशनल हाईवे के निकट बेखौफ मोटरसाइकिल अपराधियों ने एक आदमी से 49,000 रुपये छीन लिए। बताया जाता है कि बकरीद की तैयारी के लिए युवक एसबीआई से अपने रुपए निकालकर पैदल 22 बिजली ऑफिस जा रहा था। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बेखौफ अपराधी शाह आलम से हाथ से थैली छीनकर फरार हो गए। कटिहार के कोलसी में 4 दुकानों में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने शटर तोड़कर मोबाइल दुकान, मिठाई की दुकान के साथ साथ 2 अन्य दुकानों को निशाना बनाया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। स्थानीय दुकानदार चोरी की इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तस्करी से पहले 3 बांग्लादेशी लड़कियों को बरामद किया है। सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके से पुलिस ने इन लड़कियों को पकड़ा है। लड़कियों के साथ एक महिला एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है और घटना की जांच शुरू हो गई है। किशनगंज के एमजीएम यूनिवर्सिटी सभागार में शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। अपने संबोधन में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर और बाढ़ जैसे हालात पर पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए चुनाव को 2-3 महीने तक टालने की मांग भी की है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना और बाढ़ व्यवस्थित नहीं होगा तब तक चुनाव कैसे होगा, लेकिन चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग के जिम्मे है। और उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर अंदर यानी 15 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों को बकाया पैसा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा आगामी मानसून सत्र में मानव तस्करी पर रोक लगाए जाने के लिए किए जा रहे विधेयक को पारित कराने की मांग को लेकर कटिहार जिले के संस्था के सदस्य ने कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी से शुक्रवार को मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा। अररिया के खरैया बस्ती में 24 लाख रुपए की लागत से बनी पीसीसी सड़क का अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। मौके पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अररिया की गली गली में पक्की सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और आने वाले समय में जिले की तमाम सड़कें पक्की होंगी, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। अररिया के जोकीहाट के महल गांव में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर पीड़िता ने अररिया महिला थाना में केस दर्ज कराया। इसी बीच पंचायत स्तर पर मामले को कंप्रोमाइज करने की कोशिश होती रही। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया के खरैया बस्ती वार्ड संख्या 11 और 12 में परमान नदी से हो रहे कटाव निरोधक कार्य का जायजा लेने नगर परिषद अध्यक्ष रितेश राय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मासूम रजा से चल रहे कटाव निरोधी कार्य की जानकारी ली। यहां पर कटाव रोधक कार्य जारी है।
शुक्रवार की सुबह अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची जेआरपी पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अररिया के प्लासी थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्रपुर गांव में चापाकल के पास बने एक गड्ढे में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि बच्चे की मां डॉक्टर के यहां गई हुई थी। इसी बीच मां को ढूंढने के लिए बच्चा घर से बाहर निकल गया और चापाकल के पास बने इस गड्ढे में डूब गया। पूर्णिया के आमोर प्रखंड क्षेत्र के रसैली घाट पर नाव का परिचालन पिछले कई दिनों से बंद है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाव परिचालन शुरू कराने की मांग की है। बता दें कि रसैली घाट पर पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से कई वर्षों से नाव से परिचालन हो रहा है। ऐसे में लोगों को नाव का परिचालन बंद रहने पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्णिया जिले में हो रही खाद बीज की कालाबाजारी और अवैध खाद बीज की दुकान पर अंकुश लगाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने कस्बा प्रखंड और जलालगढ़ की दुकानों में सघन जांच पड़ताल की। साथ ही किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर खाद बीज बेचने को कहा है। बताया जाता है कि जिले के कई ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से खाद बीज की दुकानें भी चलाई जाती हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले के पंजीपारा में मिलन स्पोर्ट क्लब के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच इस्लामपुर और मंगलबाड़ी के बीच खेला गया। टूर्नामेंट में नंदझार और पंजीपारा की महिला टीम आकर्षण का केंद्र बनी रही। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं किशनगंज से अमित सिंह और शेरशाह भारती, अररिया से महराज खान, पूर्णिया से तहजीब और तहसीन, कटिहार से सैयद शादाब, उत्तर दिनाजपुर से साजिद हुसैन और दार्जिलिंग जिले से रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।